नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और दिल्ली से चल कर के आगरा हम पहुँचे हैं। और आगरा एक ऐसे बौद्ध परिवार से मैं मिलवाने जा रहा हूं जो कि आबाज का संगठन के पदाधिकारी भी हैं और नवनियुक्त इनको एक जिम्मेदारी भी मिली है कि जो उनकी जो पहले जो डेजिग्नेशन उनका था उनको बढ़ा करके पत्र जो होता है उनको सौंपा जा रहा है, भेंट दिया जा रहा है। और हमारे साथ में है परिचय के साथ में खुद ही मैं उनका परिचय लूँगा, वो अपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद प्रमेंद्र सिंह जी जो कि प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और मंडल अध्यक्ष आबाज का संगठन से। केसी अटल जी हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और जिला अध्यक्ष हैं आबाज का। अरविंद गौतम जी हैं जिला महासचिव आबाज का, आगरा से हैं। ब्रिजनंदन स्वरूप जी हैं जिला कोषाध्यक्ष आगरा आबाजका से। तो काफ़ी होनहार चारों पदाधिकारी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। बुद्धा बोधिसत्व बाबा साहब का जो इंटरनेशनल सेंटर जो सारनाथ में तैयार होने जा रहा है वो काफ़ी भव्य, अगर वो तैयार होता है तो काफ़ी भव्य इंटरनेशनल सेंटर होता है वो। और कहीं ना कहीं ये पेबेक्टिव सोसाइटी के तहत ही ये तैयार होकर के समाज के बीच में खड़ा होगा। और बताया जाता है कि उसका जो नक्शा है अभी पास तो नहीं हुआ है, जब उसका नक्शा आएगा और जिस प्रकार से हमें उसका बैनर दिखाई देता है वो काफ़ी भव्य और हूबहू ऐसा ही तैयार होने जा रहा है जैसा कि वो बैनर में दिखाई देता है। तो आइए चलते हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं आगरा और मंडल के हम उनसे रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमेंद्र सिंह जी हैं जो कि प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं आबाजका के। सर बताइए कि आज काफ़ी खास दिवस है जो कि मेरी मुलाकात हो रही है, तो इसलिए एक मतलब ऐतिहासिक दिवस भी इसे कह सकते हैं कि काफ़ी बार मैं सोचता था कि मैं आगरा जाऊंगा और जितने भी आबाजका के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे मैं बातचीत करूंगा और कहीं ना कहीं एक कैलकुलेशन के दौरान वो जो इनपुट जो होती हैं वो आउटपुट की जो चीज़ें होती हैं वो बाहर निकल के आती हैं। क्या लग रहा है कि आज अभी क्या करने जा रहे हैं? सर हमारी आपसे मुलाकात तो बहुत पुरानी है, लेकिन आज स्पेशली मुलाकात हो रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम केसी अटल आवाज़ का जिला अध्यक्ष हूँ आगरा से। और अभी जो है 4 फरवरी को लखनऊ में संयुक्त सेमिनार हुई थी, उसमें नया पुनर्गठन किया गया है और मुझे उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के लिए प्रमोट किया गया है और साथ ही जिलाध्यक्ष का काम भी देख रहा हूँ। आवाज़ का संगठन काफ़ी अब मजबूत स्थिति में है और लोगों को इसके लिए इंतजार करना पड़ता है कि हमें आगे चल के भी कोई पद मिल जाए जिससे हमें भी कार्य करने का मौका मिले। और ये क्योंकि ऑल ओवर काम करती है आवाज़ का, तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं, क्योंकि जो है एक सामाजिक कार्य कर रही है, आपने जो है समाज के ऐतिहासिक स्थल बनाने का भी काम कर रही है जो कि इसके विषय में बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन नहीं ले रहा हूँ मैं। ओके थोड़ा सा। हाँ, मैं ब्रिजनंदन स्वरूप जिला कोषाध्यक्ष आबाज का आगरा से हूँ और संगठन में काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और संगठन मजबूती से चल रहा है। सर आप बताइए। सर मैं साथियों सादर नमो बुद्धाय जय भीम। मैं प्रमेंद्र सिंह बेसिक शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन नई दिल्ली मैं आगरा मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ। अभी वर्तमान में मुझे 4 फरवरी 2024 को लखनऊ में प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद से मनोनीत किया गया है। सादर नमो बुद्धाय जय भीम। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम अरविंद गौतम, मैं टेक्निकल इंजीनियर विद्युत विभाग में हूँ। आवाज़ का संगठन मैं जिला महासचिव के पद पर हूँ। अभी कुछ ही थोड़े समय से मैं करीब 3 साल के लपेटे में मैं संगठन में आया हूँ। जब से संगठन बहुत ज़ोर से अच्छी तरीके से पूरा कार्यभार सत्यनिष्ठा से पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ और आगरा में एक नई लहर निकल के आई है कि जो आगरा के लोग प्रमोटेड होकर के बाहर गए हैं तो इस प्रदेश में और राष्ट्र में पहुँचे हैं, ये आगरा का नाम गौरववंत किया है। इसके साथ साथ सभी लोगों को बहुत बहुत नमो बुद्धाय जय भीम। आप अपना नाम बता दीजिए। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम दीपेंद्र सिंह। मैडम आप। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम।
मेरा नाम डिम्पल शर्मा है और मैं आवाजाका की सदस्य हूँ और बेसिक में टीचर हूँ। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम अभिनव सिंह है, मैं कक्षा 11 में हूँ। थैंक यू। लग रहा है कि अभी जो बहुजनों की जो दशा है, दिशा वर्तमान में आप लोगों को कैसा मतलब कि लग रहा है? आप लोग स्कूल से या कहीं भी आप जॉब करते हैं, पार्ट टाइम में आप समाज में भी जा कर के देख रहे हैं, क्या स्थिति है? हाँ, सभी साथियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आपने कहा है कि बहुजनों की दशा 1947 देश आज़ाद होने के बाद जो स्थिति पहले थी, परिवर्तन आए हैं, लेकिन अभी हम लोग शारीरिक रूप से आज़ाद हुए हैं, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी हम कहीं ना कहीं आज़ाद नहीं हैं। आज भी हमारे समाज में बहुजनों के प्रति एक उदासीनता का भाव रहता है, अस्पृश्यता का भाव रहता है, हीन दृष्टि का भाव रहता है। अभी भी समाज में एक सर उठा के जीने का अधिकार पूर्ण रूप से नहीं है। तो अभी आवाजा का जो संगठन है, जिसको हम अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, ये पूरे भारतवर्ष में अभी ये वर्क कर रहा है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में इसका गठन हो चुका है और हम यहाँ बैठे हैं आगरा यूनिट की तरफ से। आगरा यूनिट, आवाजाका की जो आगरा यूनिट है, वो हमारे बहुजनों के लिए पूरे टीम वर्क के साथ बाबा साहब का जो मिशन है, मिशन मूवमेंट है, भारत को बौद्धमय बनाना और अस्पृश्य लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करना, तो हमारा पूरा आगरा टीम पूर्ण रूप से तन मन धन से समर्पित होकर के अपने बहुजनों समाज के लोगों के लिए बीच में उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनको निराकरण करने के लिए भरपूर तरीके से प्रयास करते हैं और आगे भविष्य में हम इस प्रयास को कंटिन्यू जारी रखेंगे। अभी गत वर्षों से कुछ काफ़ी समस्याएं हमारे आगरा में भी आई हैं, जिनका हमारी पूरी टीम ने, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय से लेकर के एक सदस्य तक के सभी लोगों ने जा करके उनके दुखों को सुना और उनको निवारण करने का पूरा प्रयास किया है। अभी आगरा को और थोड़ी मजबूती मिली है नए गठन के साथ में और हमारी टीम पुनः नए जोश के साथ में अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से बखूबी निष्ठा के साथ निभाएगी। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। अटल जी, क्या कहना चाहेंगे कि जितनी मतलब जागरूकता फैल रही है समाज में, उतने ही मतलब कि प्रताड़ित, ये समाज उतना ही प्रताड़ित हो रहा है? ये आपको सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। देखिए सर, समाज में जागरूकता तो फैल रही है और इसके पीछे लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो उसका कुछ असर दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी लोगों के, बहुजनों के अलावा जो दूसरे लोग हैं, क्यों वर्ण व्यवस्था की वजह से उनको वो सम्मान आदर नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए था। आज़ादी के 70 साल बाद भी लोग अपने आप को अभी भी समाज से अलग थलग महसूस करते हैं और जब बराबर की सामाजिक दायरे की बात आती है तो ये दलित लोगों को एक हीन दृष्टि से अभी भी देखा जाता है। गांव में कुछ ऐसे वाक़या भी मिलते हैं जहां पर लोग अपने मोहल्ले के अलावा या अपने घरों से बाहर जब निकलते हैं सवर्ण के सामने, दरवाज़ों के सामने, तो अभी भी चप्पल या जूते उतार करके उनको बाहर से निकलना पड़ता है और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ के नहीं जा सकते, साइकिल पर खड़े होकर नहीं जा सकते, तो उनको पैदल पैदल लेके जाना पड़ता है। तो बहुत ही गाँव में तो जाके बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी समाज को इकट्ठा हो करके ये करना चाहिए कि भाई सभी को जीने का अधिकार है, तो सभी को समान आदर का भी, सम्मान का भी अधिकार है और उनको सभी को समान ज़िंदगी जीने का अधिकार है, तो उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, सभी को सम्मान मिलना चाहिए। सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए और गहन अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है। लोगों की नाक का सवाल होता है तो सम्मान सबसे पहले होता है और सम्मान से जीना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। यही मैं कहना चाहूँगा कि जो है, बाबा साहब का एक सपना था कि वर्ग विहीन और जाति विहीन मतलब कि समता मूलक अपना ये समाज बने। तो अगर ये प्रावधान अगर संविधान में है तो अभी तक लागू क्यों नहीं हो पाया? आज़ादी के 75 साल हो गए मगर आज वही खाई बनी हुई है और वही जाति में बटे हुए हैं, वही ऊंच नीच के इसमें बटे हुए हैं।
गरीब और अमीर के खाई एक ऐसी खाई बन गई है कि मतलब कि अमीर गरीब को गले लगाने को राजी नहीं हो रहा है, तो कैसा मतलब कि वो कमी कहाँ आ रही है? सर ये 75 साल के बाद भी ये आप लोग तो फॉलो कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं वो लोग फॉलो नहीं कर रहे ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुजन समाज तो आगे बढ़ता है, दलित समाज भी आगे बढ़ता है, सभी को गले लगाना चाहता है, लेकिन हमारा सवर्ण समाज उनको अपने गले नहीं लगाना चाहता। वो समय समय पर याद दिलाता रहता है कि आप दलित हैं, आप हमारी बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको भी आगे आना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जब सभी तो शिक्षित हैं, सभी कार्य एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, तो समानता का अधिकार क्यों नहीं है। यह इसके बारे में सरकार को भी चाहिए कि उसमें कोई ठोस कदम उठाए, जिससे कि सभी के लिए समानता का अधिकार मिले, सभी को पढ़ने लिखने का अधिकार मिले, सभी को बराबर नौकरी में, स्कूलों में जो भी हैं, तो सभी तरह से सरकार को सोचना चाहिए। मगर जो समाज में जो बड़े बड़े जो पदाधिकारी जो हैं बहुजन समाज के, जो उसमें काम कर रहे हैं, क्या उनका कोई फर्ज नहीं बनता है क्या? बिल्कुल सर, उनका भी फर्ज बनता है, उनको ध्यान देना चाहिए समाज के प्रति। अपने कामों में अटल हैं, मतलब कि अपना काम तो बेखूबी से कर रहे हैं, मगर जो जितने भी हमारे जो नेता है बहुजन समाज के जितने भी नेता है, क्या उनको भी ये दायित्व निभाना नहीं चाहिए? बहुजन समाज के नेता उनको बिल्कुल निभाना चाहिए, लेकिन कभी कभी इनके जो है अपने पारिवारिक निजी स्वार्थ भी निहित हो जाते हैं। और यार हो सकता है कभी इनको पार्टी का भी, जिस पार्टी में जो जीते हैं प्रतिनिधित्व करते हैं, हो सकता है उनको पार्टी का भी दबाव हो, इसलिए वो नहीं अपनी बात कह पाते हों, ऐसा भी हो सकता है। तो उनको भी कुछ त्याग करना पड़ेगा और उनको अपनी बात रखने के लिए, और जो है थोड़ा सा अपने जब पीछे मुड़ के देखें कि हमारे भाई हमारे साथ हैं, तो उनको भी अच्छी आवाज़ उठाना चाहिए। केवल पार्टी के साथ साथ अपने समाज की बात भी रखना चाहिए। डॉक्टर रितु जैसी जो PhD होल्डर हैं, प्रोफेसर हैं, वो आज सड़कों पे हैं, मतलब 183 दिन हो गए आज उनके प्रोटेस्ट को, न्याय नहीं मिल पा रहे हैं। नौकरी से उनको बर्खास्त करके अब वो ठेला भी लगाना शुरू कर दिया, वो ठेला भी नहीं लगाने दिया जा रहा है चाय और पकौड़े का। देखिए सर, जो है कोई भी सरकार हो, सभी ने किस जो है दलित समाज को अच्छी तरह से समानता के भाव देखा जाए तो एक्सेप्ट नहीं किया है। यदि एक्सेप्ट करते तो सभी को समान अवसर देते, सभी को समानता का अधिकार मिलता। जब भी कोई दलित समाज का कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख कर अपने अधिकारों का जब मांग करता है, तो तभी उसके प्रतिलाभ तो जो है अत्याचार होने लगते हैं और प्रताड़ित किया जाता है। ये तो उनको भी ऐसा मौका मिले कि उनको भी समान अधिकार दिया जाए, तो किसी को भी मेरे ख्याल से ये प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही ठेले लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अब जो है खाने पीने का जब सवाल आता है, पेट का सवाल आता है, तो साथ साथ उनको अपने रोज़गार के लिए कुछ न कुछ तो चाहे ठेली लगानी पड़े, चाहे पकौड़े तलने पड़ें, या जो है कहीं भीख मांग के खानी पड़े, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए जो रोज़गार ज़रूरी है, तो सरकार को चाहिए कि सभी को समानता का अधिकार दे, सभी को रोज़गार दे, सभी के लिए व्यवस्था कराएं। ऐसा मेरा ये सब वो है सोचना है। अगली कड़ी में हम अरविंद जी के पास चलते हैं। आप भी एक गवर्नमेंट नौकरी मतलब कि आप कर रहे हैं, आप इंजीनियर हैं। क्या लग रहा है कि अभी जो खाइयाँ हैं जो बनी हुई हैं, वो कैसे भरपाई होगी, कैसे बराबर होगी जो खाई बनी हुई है? सर, खाइयाँ तो शुरू से चली आ रही हैं, लेकिन उनको दिन प्रतिदिन समाज के जो सक्रिय लोग हैं, वो आए दिन उन खाइयों को भरने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि खाइयाँ हैं, कई हद तक कुछ खाइयाँ कम भी हो गई हैं, काम चल रहा है। लोग जो निकल के बाहर आ रहे हैं, बाबा साहब के नाम से दलित समुदाय से निकल के आ रहे हैं, उनका मिशन मूवमेंट चला रहे हैं, उस पर आगे आकर के कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं। पूरी तरीके से अभी सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन एक दिन हम लोग लगे रहेंगे तो सफलता पूरी आएगी और ज़रूर आएगी। सफलता को हासिल करने के लिए आगरा से आवाज़ का टीम अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की तरफ से, जो बाबा साहब का सपना था कि भारत बौद्धमय बनाना और दलितों का अपना एक जगह सामूहिक रूप से बैठने का भवन, भव्य भवन के रूप में एक इमारत हो, जो उन्होंने 1832 में देखा था सपना, उसको पूरा करने के लिए इस संगठन ने जो जोर से आगे बढ़ के आगे बीड़ा उठाया है और उसको करने में
पिछले लॉकडाउन में उस जगह को प्राप्त करने के लिए, भव्य इमारत बनाने के लिए लगभग 2.5 करोड़ की ज़मीन अधिग्रहण करके रजिस्ट्री करा ली है। वो सब लोगों से सहयोग के जरिए और वहाँ से ज़मीन को अपने पक्ष में और संगठन के पक्ष में ले करके ले लिया गया है और उसी का निर्माण के रूप में अभी तक प्रयास जारी है। शीघ्र ही उस पर निर्माण पूरा किया जाएगा। वो इस तरीके से बनने के बाद में वो इस तरीके से दिखाया जाएगा। इसका हूबहू ये भव्य इमारत जो बाबा साहब के सपनों का है, इसमें बैठ करके अपने दलित समाज के IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, छोटे बड़े सभी पदाधिकारी जो आएंगे वो यहाँ पर अपने दलित समाज के बहुजनों का जो जो उनकी समस्याएं होंगे उन पे विचारधारा रख के उनके समस्याओं को समाधान करने के लिए ये एक बेस बनाया गया है और ये आने वाले समय में बहुत जल्दी ही शीघ्र ये संगठन ने जो बीड़ा उठाया है पूरा करके दिखाएगी। आगरा दलितों की राजधानी कही जाने वाली है क्योंकि बाबा साहब स्वयं 1832 में जब आए थे तो उन्होंने 18 मार्च में आए थे तो उन्होंने यहाँ आगरा में एक जन सैलाब जो दौड़ा था, उन्होंने कहा था कि मुझे पता नहीं था कि हमारे समाज के कितने बड़े स्तर के लोग हैं। तो उसी को हम लोग पूरा करते हुए 18 मार्च को जनपद आगरा में भव्य कारवां 18 मार्च को भव्य कारवां धम्म भूमि के नाम से, धम्म यात्रा के नाम से आगरा में मना रहे हैं बहुत ज़ोर से, जिसमें संगठन आवाज़का के साथ साथ कई अन्य संगठनों के साथ साथ ये कार्य पूर्ण किया जाएगा। संगठन के बहुत सारे और भी उद्देश्य हैं जिसको लेके हम लोग पूरा काम कर रहे हैं और ये जो हम लोगों ने बीड़ा उठाया उस पर हम लोग पूरा करके ही दिखाएंगे, जिसमें देश की शिक्षा, रोजगारी, बेरोजगारी, अन्न मूल और स्वास्थ्य पर लेकर काम करना है, वो भी चल रहा है। देश पे संविधान के अनुसार कानून का राज स्थापित कराने के लिए भी प्रयत्न जारी हैं, चल रहे हैं। समाज में पारस्परिक सहयोग, मैत्री, बंधुत्व की भावना को स्थापित करने के लिए भी पूर्ण रूप से जोरदारी कर रहे हैं। घर घर, गांव गांव चलो आवाज़ का टीम को लेकर के गांव गांव जा कर के सबको समझाना, बुझाना, उनकी समस्याएं सुनना, उनको आगे निकाल के लाने के लिए ये प्रयास जारी है। समाज में आर्थिक एवं सांस्कृतिक न्याय दिलाने हेतु कार्य भी किया जा रहा है और भी इसमें बहुत सारे हैं। संगठन पूरी जोर से कर रहा है और आगे चल के करता ही रहेगा। इससे एक नई पहल आएगी, एक नई चहल आएगी और आगे जो हमारे साथी हैं उनको आप नंदन जी क्या कहना चाहेंगे? समाज अभी गलत दिशा में चल रहा है। आपके हाथ में जो इंटरनेशनल सेंटर है मगर समाज कहीं दूसरे सेंटर में भाग रहा है। समाज में अभी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, उनको अभी धीमे धीमे दूर होंगी। जैसे हमारे समाज में जो अधिकारी वर्ग जो उच्च लेवल पर पहुंच जाते हैं वो अपने आप को दलित समाज से नाता तोड़ने लगते हैं, इसलिए क्या है बिखराव हो रहा है। बड़े अधिकारी जो हैं वो अपने आप को दलित समझते ही नहीं। इससे जो समाज में जो कुरीतियाँ, जब रिटायरमेंट होते हैं तो जब गांव में जाते हैं तो फिर उनको वो नेगलेक्ट कर देते हैं समाज। तो इस तरह की कुरीतियाँ जब रहेंगी तो देश का विकास कहाँ से होगा? भाईचारा तभी बढ़ेगा जब हमारे शिक्षित व्यक्ति गांव में जाके गरीब लोगों के साथ देंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए मोटिवेट करेंगे, जो भी सहायता होगी जब कहीं कोई सता रहा तो उनकी हेल्प करेंगे। इससे देश का भविष्य उज्जवल होगा। सर अटल जी, चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे सर आपसे भी, मतलब कि क्या संदेश रहेगा? समाज जो है ना दूसरे दिशा में मतलब कि जा रहा है। आप लोग सेंटर बना रहे हैं, हाँ कितना सेंटर बना लेंगे? मगर यहाँ पे तो मांग कुछ और ही चल रही है जो कि आपने अभी 22 फरवरी में देख लिया होगा। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा सवाल है ये। सेंटर नहीं खेलेंगे, अभी चुनाव आने वाला है, 2024 का चुनाव होने वाला है। जो भी हमारे जो समाज के लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, दलित लोग हैं या जो भी प्रताड़ित लोग हैं, उनको देखना चाहिए कि ऐसी सरकार को मैं जोड़ा चुनाव करना चाहिए जो कि उनके हितों की बात करे, उन हितों की रक्षा करे, सम्मान से जीने का अधिकार दे, नौकरी भी दे, रोजगार भी दे और भी तमाम सुविधाएं होती हैं जो संविधान में निहित हैं, सभी को संविधान के अनुसार लागू करके जनता को देना चाहिए। ऐसी सरकार का चुनाव करना चाहिए।
सर चलते चलते दर्शकों को क्या बिल्कुल, चलते चलते मैं आपको अवगत करना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमको एक वोट का अधिकार दिया है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो बहुजन समाज के लोगों को उस अपनी वोट की ताकत का समय आने पे भरपूर तरीके से उसका प्रयोग करना चाहिए। घर घर निकल के जब तक हम अपनी ताकत का प्रयोग करेंगे और एक अच्छी सरकार बनाएंगे जो कि हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य को लेकर के ध्यान में रखते हुए उनकी ज़रूरतों को पूरा करके उन्हें समानता का अधिकार दिलाने का कार्य करेगी, ऐसी सरकार को हम चुनने का प्रयास करेंगे। यही हमारा आशय है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।